एक बार फिर से अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर से लगातार मौजूद हैं। अंकित, सीधे आपका रुख करते हुए वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं कुछ अपनों को ढूंढने के लिए। कुछ लोगों ने आपसे अपनी व्यथा बताई कि कैसे उनके परिवार के लोग बिछड़ गए हैं। अभी वहां पर क्या हालात है? स्वरूप रानी अस्पताल में कुल कितने घायल भर्ती कराए गए हैं, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? अंकित। चित्रा, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अभी तक आधिकारिक तौर पर मौतों का कोई आंकड़ा भी नहीं है, लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं ये वो शवगृह है जहां पर पार्थिव शरीर लाए गए हैं। आधिकारिक तौर पर भले ही कोई जानकारी ना हो, लेकिन आशीष एक और तस्वीर दिखा दीजिए। 3 महिलाएं आ रही हैं और वो कहाँ आ रही हैं? ये आ रही हैं शवगृह की तरफ। शायद ही किसी ने सोचा था, सबने ये सोचा था कि हम कुंभ क्षेत्र में जाएंगे, कुंभ का स्नान करेंगे, लेकिन अब उनको यहाँ पर आना पड़ रहा है मॉर्चुरी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके अपने उनको जानकारी मिली है यहाँ पर है। आशीष, एक और तस्वीर अगर हम दिखा पाएँ। इस वक्त जो है यहाँ से हमने कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कुछ परिवार वालों से, वो तस्वीर भी अभी आप जो है वो बातचीत भी सुनवाइएगा। लेकिन देखिए, अब उन लोगों को अंदर कई लोगों को बैठा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिससे कि जो है मीडिया से बात ना हो, और इस वक्त जो है उनके जो अपने हैं वो यहाँ पर हैं। साथ ही में सामान रखा हुआ है। आशीष, अगर आप झोले दिखा पाए कि यहाँ पर आपको रोकूंगी, एक तस्वीर में दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन आईसीयू एम्बुलेंस है इस वक्त यहाँ से भारी भीड़ के बीच में लगातार यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे की क्या स्थिति है, ये एम्बुलेंस आगे क्यों जा रही है तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए भारी भीड़ है, लेकिन उस सब के बीच से एक एम्बुलेंस यहाँ पर जा रही है। अंकित, अपनी बात को पूरी करें। आपने बताया कि 3 महिलाएं, और क्या जानकारी देंगे अंकित? अपनी बात को आगे बढ़ाएं। चित्रा, यहाँ की तस्वीरें जो निशब्द कर रही हैं। एक बेटी अपने पिता से चिपक कर रो रही हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। कुंभ स्नान करके ये जो है परिवार वालों ने सोचा था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है, आंसू है, बेबसी है। शब्द मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि चित्रा, पिछले जब कई घंटों से हम लोग यहाँ पर हैं तो हम देख रहे थे लोगों में उत्साह, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सोचा था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आ रहे थे संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके की घटना घटेगी। आपके साथ में आई थी? हमारा व्रत रहे, पत्नी क्या हो गया था? समगा हमसे छोड़ कर नहा के निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले में धक्का। बचाने की भी कोशिश की होगी, उनके ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। बहुत बचाया, मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी बेहोश थे? मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। एक बार मैं चाहूंगी, अंकित मैं लौट रही हूँ, मैं चाहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। एम्बुलेंस किस तरह से बिल्कुल बीच में भीड़ में जाकर उसको खड़ा किया गया है। आप अपने कैमरे को अगर इधर भी थोड़ा सा शिफ्ट करके ला पाए, आप देखिए बिल्कुल बीच में किस तरह से एम्बुलेंस को, और चारों तरफ वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। अब उस एम्बुलेंस को वहां पर क्यों लेकर जाया गया है, क्या स्थिति बनी है, क्या कोई घायल है जिसको वहां पर अंदर लेकर जाया जा रहा है? आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुंभ क्षेत्र की तस्वीरें। इसी से थोड़ा आगे वो जगह है जहां पर बीती रात ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल अभी अभी के एक एम्बुलेंस आया है और चारों तरफ आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में वहां पर किस तरह से लोगों की मौजूदगी है, और कुछ लोगों को अंदर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन बार बार एबीपी न्यूज आप सभी से यही अपील कर रहा है कि फिलहाल हालात जो हैं कुंभ क्षेत्र के, वो पुलिस प्रशासन के काबू में है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने की कोशिश है। अगर आपने स्नान कर लिया है तो फिर यहां से आप मूव कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंकित के पास एक बार फिर से चलते हैं। वहां पर लगातार जो घायल हैं उनकी तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, और अंकित बता रहे थे कि चीख, चित्कार, पुकार वहां पर मची हुई है। अंकित, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। अंकित जी बिल्कुल चित्रा, देखिए वो जो एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच रही हैं, किसी को नहीं पता वो किसको लेकर के जा रही हैं और किस हालत में लेकर के जा रही हैं।
एक बेटी यहाँ पर, एक और तस्वीर, आशीष आशीष इधर, एक ये देखिए अंदर जहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से इस वक्त जो है एक बहन, बड़ी बहन आई हैं, पश्चिम बंगाल से आई हैं। आशीष, अगर हम जो जिनसे हमने बात भी की थी कुछ देर पहले, ये एक बड़ी बहन आई हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन के साथ में कुंभ स्नान के लिए आई थी। 4 लोग आए थे, 3 लोग यहाँ पर हैं अभी, लेकिन उनकी छोटी बहन, सामने जो ब्लैक जैकेट में व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनकी माँ वो नहीं है। मैं एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ। एक यहाँ पर वो एम्बुलेंस में लौट रही हूँ, यहाँ पर वो एम्बुलेंस, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अंदर लेने के बाद अब अलग अलग हिस्सों से काफी तेजी से ये आगे बढ़ा है। भीड़ बहुत ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। पीछे कई लोग दौड़ भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वहां पर कुछ लोग, एक बार भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ से दिखाइए आप, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखेंगे तस्वीरों में इन लोगों को यहाँ से हटाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। आप देखिए उसी जगह पर जहां पर आज सुबह बीती रात ये हादसा हुआ, वहीं पर भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय भी, और पुलिस प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है। बार बार जो अपील की जा रही है लोगों को, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से एम्बुलेंस एक बार फिर से निकल चुकी है, हो सकता है स्वरूप रानी अस्पताल या किसी और अस्पताल जाए। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बीच में आपको रोकना पड़ा था, यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अंकित, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बीच में आपको रोकना पड़ा था। अंकित जी बिल्कुल चित्रा असल में जो है देखिए वहाँ से एम्बुलेंस निकल रही है, किसी को नहीं पता वो अस्पताल जा रही है, वो जो शख्स है जो एम्बुलेंस में। एक मिनट, यहाँ एक और परिवार आया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या हुआ है? भगदड़ हो गया मेले में। आपका कोई अपना यहाँ? अपना पत्नी है। आपकी पत्नी है अंदर है? आप साथ में ही थे उस समय? साथ में थे, तो जब धक्का धुक्की होने लगा तो आदमी इधर से उधर बिछुड़ गया ना। आप बिछड़ गए, तो आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी फिर उधर ही हम इधर से उधर रहता था, भटक रहा कि नहीं इतना आदमी इधर मरा हुआ था, हम भी कितना आदमी मरा हुआ? क्योंकि अभी तक आधिकारिक कोई जानकारी तो वहाँ तो जो जानकारी था जिसको था वो ले लेके सब लादार के भाग रहे थे। ये लोग को भी ले देखे पत्नी का वैसे गर्म था, फिर तब तक आया प्रशासन अपना ले गया। आशीष, फिर अंदर की तस्वीर दिखाइए। देखिए चित्रा, इस वक्त देखिए आधिकारिक तौर पर भले ही कोई जानकारी ना आई हो, लेकिन हमारे कैमरे पर ऐसे जो है 3 से 4 परिवार आ चुके हैं जो जिनका ये कहना है कि उनके परिवार इस वक्त जो है, यानी उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त शवगृह में है, यानी कि मॉर्चरी में है, और यहाँ पर आंसुओं का सैलाब है, यहाँ पर मातम है, यहाँ पर शब्दों की कमी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जब कुंभ में स्नान के लिए आया था, चित्रा आप भी तस्वीरें देख रही थी, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि एक अलग उमंग थी, लेकिन अब वो उमंग इस वक्त जो है मातम में बदल चुकी है। आशीष, तस्वीर दिखाइए। देखिए इनकी जो है पत्नी की मृत्यु हुई है और अब वो जद्दोजहद करके अंदर जा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ अंकित आपके पास। आप यकीनन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसको शब्दों में बांध पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को सिर्फ समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है कितनी पीड़ा उनके भीतर होगी। बीती शाम तक जहाँ हंसते खेलते खाते परिवार ये तय कर रहे थे कि सुबह सुबह डुबकी लगाएंगे और उसके बाद अपने घर वापस जाएंगे, इस समय उस परिवार के लोग अस्पताल में अपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने जानकारी दी कि उनके अपने अब नहीं रहे, मॉर्चरी में उनके शव को रखा गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार करना होगा, परिवार के लोग बता रहे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन की ओर से देर क्यों की जा रही है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अंकित के पास हम चलेंगे, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं पीड़ित परिवार का दर्द। जब अपने खोते हैं तो उसका दर्द क्या होता है, शब्द कैसे सैलाब बन जाते हैं, सुनिए। मां, किसको ढूंढ रहे हैं आप? সকালবেলা ছিনান করতে দিয়ে আমার বোনের ছেলে আমার দামি, আমি ভালো বেঁচে আছি, ওই বোনের মেয়েরা সব হসপিটালে ভর্তি।
हमारे ওইখান থেকে ওই যে যারা যারা कितने लोग थे? कितने लोग? আমরা 4 জন ছিলাম। আমরা 4 জনই, আমি তো একটু অন্য লোকে বাঁচাইতে উঠে গেছি, নিয়ে গেছিল যেখানে এরকম ফোনে কথা বলে এইসব, সেখানে নিয়ে আমার রাইটটা আমার সব চিকিৎসা করে ওষুধ টষুধ দিয়ে একটু ভালো করে তারপরে আমার এই ছেলের কাছে ফোন করছে, তারপরে আমার পুলিশে अंदर हैं। হ্যাঁ পুলিশে দিয়ে গেছে। देखिए, भले ही वो जो बात कह रही हो वो हिंदी में ना कह रही हो, आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जो आंसू हैं ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनों को खो दिया है। कुंभ स्नान के लिए आई थी और फिलहाल यहाँ पर और कोई है भी नहीं। और कोई नहीं आया अभी आपके साथ? সব 4 জন এসেছিলাম। হ্যাঁ 4 জনই। चारों হ্যাঁ তখন ছেলেটা একটু ভালো হয়েছে, ছেলেটা মেয়ে আর को बताया है कि यहाँ पर जो है इनके साथ के लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। हिंदी समझ थोड़ी पा रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन शब्द नहीं है इस वक्त यहाँ पर, शब्द नहीं है, क्योंकि अपनों को लेकर के अपने परिवार के साथ में लोग आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ आँख से आंसू निकल रहे हैं। कोलकाता से आए? কলকাতা থেকে এসেছি, আমরা বাড়ি কলকাতা, এই বারাসাত শিয়ালদা থেকে আসতে হয়। कोलकाता से आई हैं, बंगाल से आई हैं। निशब्द हो जाते हैं। आपको अगर ये समझ में ना भी आए कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि वो बंगाली में बोल रही हैं, वो जो है अपनी बात कर रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 4 लोग आए थे और फिलहाल अभी ये यहाँ पर अकेली हैं, रो रही हैं। इनको जानकारी मिली है कि इनके साथ में जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है।